हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रहा अभी अनुपमा के लिए मैं भी कितना पागल हूँ। श्रुति को घर में बाहर एनिमी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। घर में 2 नमूने हैं ना, पाकी तोशु, वो काफ़ी है कि वो पैसे अपनी तरफ लाने के लिए अपनी माँ का जो भाषा है उसे बदला लेगी। क्यों नहीं हक मिलना चाहिए? पहले तो अब कोशिश तो करो, मेहनत करो, ये कैफ़े भी करो और प्रैक्टिस करो और ये भी मेहनत करो, मतलब जो आगे के क्या होने वाला है उस भी मेहनत करो। बट नहीं, चिकम चल्ली करना है, एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम करना है। कभी किसने पूछा वो नहीं सुनाई दिया था माही को, तुमने खुद से मुझे दूर कर दिया। यही डायलॉग राही का जो है माही का। खुद क्या करना है, जो सही है तो सही है। हर बार माही पीछे पड़ी है प्रेरणा से, हर बार मैंने देखा है, हर बार इनसिक्योरिटी की वजह से, उसके ईर्ष्या की वजह से यही है। और उसकी मिन्नतें मांगी क्योंकि अब भी आखिरी दिन तक, तो इसलिए बंकू ले गए। एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि बंकू अच्छे से करेगा, अच्छा खाना भी बनाता, उसको समझ है, दिमाग है। एक विश्वास है कि लॉयल्टी है। ये माही की तरह नहीं, ये थैंक्स वैसे भी बाकी तो खुद के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं किसने दिया MBA का डिग्री, और ये श्रुति को आराम से इंतजार कर दिया। वहाँ पर तो परी का बीमार हो गई, इसलिए बेड रेस्ट, तो इसलिए तो बस मोटी बा ने बता दी। अभी प्रेम को बस एक विक्ट्री हो गया तो बड़ी घमंड से, शान से, अब एक गधेड़ा माही को पता है कैसा करना है। ख्याति बहन को पता है, उसको पता है कैसे करना है वहाँ का खाना, जो गांव जैसे चूल्हा काम करना है। सो बाकी को पता है, शायद माही को पता हो सकता है क्योंकि उस विलेज में वहाँ पर काम गए थे ना, गांव में, जहाँ सरिता ताई का गांव में लेके गए थे ना, वहाँ बनाए थे ना। तो असली खाना वहाँ पर बनता है, जिस तरह मतलब चूल्हे में बनाते ना, तो वहाँ पर मैंने कभी बनाए नहीं हैं, पर आसान नहीं है क्योंकि उतने आसानी से साफ़ नहीं कर पाए क्योंकि बहुत गर्म रहता है। तो ऐसा ही चलता है, पर कितना करना पड़ता है। जब अब कह रही कि जब अपने हिस्से के बात करने में मैं भी बात कर लेती हूँ, उसी को उसे कि क्या डबल स्टैंडर्ड है ये कह रहे हैं ये लोग। हर बार हिस्से की बार, पहले शुरुआत से ही हिस्से शुरू किया ये लोग बता रहे हैं, और इल्ज़ाम मानू पर, और बा का अक्ल नहीं है। जब बानू बोलती तो बा चुपचाप रह जाती है, पर क्या ही फ़ायदा। फिर जाओ, अभी माँ ही बाकी तोशु को बाहर निकालना चाहिए। अनुमा करके हर बार अनुमान इसके साथ दिया, कब साथ नहीं दिया? जब वकील नोटिस देना था तलाक के लिए, तो उसको पता था इसके पे इल्ज़ाम आएगा, तब अनु ने क्या कहा था फिर? ये सब याद नहीं है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कर क्या रहे हैं, हद है या नहीं? हद से बाहर गिर रहे हैं ये लोग, क्यों रह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। कौन उसे निकालते क्यों नहीं? जब तक अनु नहीं निकालते ये सब होता ही रहेगा। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में ये घर ना
चिड़िया घर से भी बदतर है, क्योंकि चिड़िया घर को भी शर्म आ जाएगी ऐसे लोगों को देख के। अरे एक इंसान बीमार है, उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ झगड़ा करना है। और वाह, सच में माही ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है दो जोकरी की बातों में आकर। और जब अनुपमा जीत जाएगी तब माही क्या करेगी? ना घर के रहेगी ना घाट की, क्योंकि ना पैसा मिलेगा ना घर मिलेगा। घर मिल भी जाए लेकिन पैसे तो नहीं मिलेंगे ना अब, क्योंकि प्रेम तो हारने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो। जीत तो अनुपमा की हुई होगी। और सच में ये दो नमूनों को क्या लगता है कि अगर माही निकल गई तो दोनों में से किसी एक को लेगी अनुपमा? अबे तुम लोगों को खाना बनाना क्या ये तक नहीं पता है कि जायफल और जावित्री कौन सी है? ना पाखी को आटा गूंदना आता है, उसे अनुपमा लेगी और हिस्सा इनको मिलेगा। और आज तो मुझे सच में जो किंजल ने करारा जवाब तोशो को दिया है ना, ऐसा लगता है कि उसके तो गाल पे जोर की सितारी बजी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे पैसा मिला भी तो आपको नहीं मिलेगा पतिदेव। और मुझे पता है किंजल नहीं लेगी पैसा, क्योंकि वो अनु को ही देगी, और क्योंकि उसे पैसे की जरूरत भी नहीं है। उसने साफ कह दिया, उसकी बातों से यही लगता है। और आज सच में अनु को गर्व हुआ किंजल पर कि सब लोग मांग रहे हैं लेकिन तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? ईशु भी कुछ नहीं बोल रही है और किंजल भी नहीं बोल रही। और सच में बा को तो बहती गंगा में हाथ धोना बहुत अच्छे से आता है। ये दो पागलों की बातों में आकर बा प्रेरणा के साथ इस तरीके से बर्ताव कर रही है, सच में बहुत पछताएगी। और बिल्कुल सही अनु ने कहा है, आज तो सच में अंश और प्रेरणा को हरी झंडी ही दी है, दिखाई है कि दूर रहो और खुश रहो, हफ्ते में एक दिन आओ, सब खुशी से रहो और फिर से चले जाओ। जब रोज रोज इस घर में कलेश ही होता रहेगा तो क्यों रहना ऐसे घर में? और ये माही को क्या लगता है प्रेरणा अंश की पत्नी है, इस घर की बहू है? ये सब बात क्या लीला भूल गई है? लीला को क्या लगता है कि प्रेरणा अनुपमा है जो सुन लेगी? और उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था ना। ठीक है, कुछ बात गलत की होगी लेकिन बाकी के तो सारे पॉइंट उसके सही थे। और सही कहा कि आपको भी पता है अनु ने लीला को, लेकिन फिर भी आप इन दोनों की बातों में आकर अब प्रेरणा पर उंगली उठाती है। और ये दोनों जोकर के मुंह पे पट्टी लगा दो अनुपमा। क्या बार बार अब कान के नीचे सितार बजा दूंगी बोल रही है? एक हाथ अगर मेरा दर्द है तो दूसरे हाथ से भी मार सकती हूँ। अरे इन लोगों को घर से बाहर निकालो ना, रियलिटी चेक दो कि दुनिया घर कैसे चलता है। एक बार आशा भवन से निकाले थे, हाल कुत्ते के समान हो गए थे दोनों भाई बहन के। बर्तन धोने पड़े थे होटल में, भूल गए शायद दोनों भाई बहन अपने दिन कि हमारी कोई औकात तो है नहीं, हम कुछ करते तो है नहीं, पैसे भी कमाते हैं तो खुद पे ही खर्च करते हैं, घर में क्या देते हैं, एक फूटी कौड़ी भी देते हैं। और अनु जिस तरीके से आज फोन आया और वो मिलने गई अपने लिए घर खरीदने, तो उसके लिए भी बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अनु सबको एक समान ही समझती है, वो सब में पैसे बांटेगी। और उसने सही कहा ना भाई, सब लोग पैसे लेंगे तो मैं क्यों ना लूं? मेहनत वो करे, आधी से कम वो करे, दर्द में भी वो खाना पकाए, कंपटीशन जीते, और मलाई तुम लोगों को खानी है और अनुपमा को बोल रहे हो कि तुम्हें मलाई खाने का हक नहीं है। क्यों भाई? वो भी मेहनत कर रहे हैं, दिग्विजय जी भी पहले दिन से मेहनत कर रहे हैं। उस दिन जब बोलना नहीं था तब तो प्रेरणा और माही की वजह से तो बेड़ा गर्क होने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि दिग्विजय जी ने संभाल लिया और अनु को कंफ्यूज होने से भी बचा दिया, नहीं तो क्या होता? सबके सब सेल्फिश है, ये कभी नहीं सुधर सकते। सारी दुनिया सुधर जाएगी लेकिन सब परिवार के मेंबर कभी नहीं सुधरते। लीला, पाखी, तोसू कभी नहीं सुधरेंगे। और आज इसका बंकू का भी इंग्लिश में
जवाब देना बढ़िया था। और जो आइडिया बा ने भी दिखाया वो भी अच्छा लगा कि जिन लोगों ने हमें वोट दिए उन्हें हम हमारे कैफे में एक बार फ्री खाना देंगे। आइडिया अच्छा है, सबको पसंद आया। चलो कभी कभार कुछ सही बात भी कर लेती है लीला। और यहाँ पे परी की वजह से अब परी कंपटीशन में नहीं रह सकती, क्योंकि ये तो बराबर है ना, प्रेम सब पे चिल्लाता रहता है, सबको टेंशन दे देता है, उसकी वजह से ही परी की हालत खराब हुई। और अब उसे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। और अनिल, ख्याति और परी वाला सीन बहुत अच्छा लगा। ऐसी कन्वर्सेशन भी होनी चाहिए। आज सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कोई बात ऐसी नहीं है जो बड़ों से नहीं कह सकते। आज जिस तरीके से अनिल भाई ने अपनी बहू को संभाला है, जो बहू को बेटी मानते हैं, बहुत अच्छा था। और ख्याति ने भी संभाला। और ये प्रेम है फिर से टेंशन में, एकदम ब्रेड पर केक खाया जा रहा है। अरे तुम्हारे गले में अटक जाएगा ना। जो जिस तरीके से उस वक्त भी राही ने प्रेम को संभाला वो भी अच्छा ही था। लेकिन अभी भी भाई साहब की हेकड़ी कम नहीं हुई है, अक्कड़ नहीं टूटी है। अभी भी उसे अनुपमा को हराना ही है। और सही कहा तुमने राही कि तुम्हारी मदद भी होगी तो आएगी ना माही तुम्हारे ग्रुप में, वो बनेगी टीम अब। लेकिन मिलेगा क्या माही को? अब देखते हैं माही कौन सी गलती करती है। यहाँ पे तो अनुपमा थी तो संभाल लिया, लेकिन वहां प्रेम तो सब पे चिल्लाता है। माही की एक गलती और माही की खटिया खड़ी करेगा, बैंड बजाएगा प्रेम। बाय गाइस, गुड नाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि अनुपमा को बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर में ही है। घर में ही दुश्मन इतने हैं कि अनुपमा वहीं पे लड़ाई करती रहे तो जीवन बिता सकती है। बिल्कुल करेक्ट है। और सही आपकी बात की माही का हर बार अनुपमा ने साथ दिया है, कब साथ नहीं दिया। और ख्याति जी आपका रिव्यू भी अच्छा है। माही ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, बिल्कुल सही। और वो भी इन दो नमूनों के कहने पे, तोशु पाकी के कहने पे। और उनकी जो है आपने काफी इज्जत अफजाई की है तोशु पाकी की अपने इस ऑडियो में। मजेदार रिव्यू। और सुजाता जी आपका एक ही रिव्यू मिला है, वो भी ये रिश्ता का, वो भी कल के एपिसोड का है, तो इसलिए और कोई रिव्यू है नहीं। तो आपका रिव्यू या आप भूल गए हैं डालना या पता नहीं क्या, देखिएगा। सो ये थे अनुपमा के रिव्यू। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे सुचि जी का रिव्यू। जी मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये लोग पीछे जाएंगे, रियली पैक करके देंगे। हाँ मतलब ड्राई क्लीन के लिए एक बैग में देते हैं, बट सूटकेस थोड़ा अजीब है होता है। पर ये क्यों नहीं पूछते, कोई कम्युनिकेशन नाम की चीज़ है या नहीं? क्या मुक्ति कहीं मंदिर में या कहीं दिमाग रख के छोड़ के आए क्या? ये लोग कर क्या रहे हैं? एक भी बात क्यों नहीं बताते? दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन गैप। और कोई एक दूसरे के रिएक्शन याद, ये बीच में फ़ोन का वो घुसना, मुझे एक बार एक पल के लिए मुझे फिलिप द ब्लैंक्स मुझे लगा कि ये आसानी से हो जाएगा क्या, मैंने सोच रही थी। फिर किडनैपिंग के सीन, ये क्या है? क्योंकि घर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक इंसान, इतने सारे लोग, तो इसलिए मंदिर का बहाना बना है, वो भी माता रानी का कुछ। माय डियर, अभी आपका खैर नहीं, जो माता रानी को इस्तेमाल करके ये सब घटिया काम करते हो ना, आपकी खैर नहीं। रो रही जा रही है अभी, सीरियसली अबीरा कब इतना कमज़ोर बन गई? मेंढी से आएगा इतना आसान नहीं है, ये अलग ही जाप रहे हैं। यहाँ पर हर एक फ़ोन में रह रहे हैं, बात कर सकते हैं, फ़ोन भी रह सकते हैं। ऐसे नहीं फ़ोन कोई नहीं देखता, मैं भी देखती हूँ, बहुत देखती हूँ। पर एक होता है ना
तभी तो समझदारी समझना एक दूसरे के बारे में नहीं। आजकल कौन बात करता है? आई थिंक ये लाइमलाइट लाने के लिए ये सब किया है। तो देखते हैं कैसे वो रख पाते। पर ये बहुत ज़्यादा ही रो रही है अबीरा, कि रोई जा रही, उससे मैं देख नहीं पाऊंगी। रोक क्यों नहीं सकते देखने के लिए? अच्छा सीन है ये मायरा, जो उसको जिस तरह सीन जो वो सीन क्रिएट किया वो अच्छा था, उससे कि वो सीन किडनैपिंग का सीन। अब ये कैसे वो पुलिस है? मुझे डाउट हो रहा है कि माता जी वाकई पुलिस है। मुझे जिस तरह उन्होंने क्रिकेट मेरे देखा था, मेरी तो वो नहीं देता। अब कोई सीसीटीवी कैमरा कोई देखता नहीं है, या कुछ ऐसे सीन या पोस्ट या कुछ तो किया होगा ना। अभी देखते हैं। या सुची जी सूटकेस में कौन रखता है ड्राई क्लीन के कपड़े? या तो बैग होता है या कपड़े पे बांध के देते हैं, जैसे भी मतलब, या तो वो अपना बैग लेके आते हैं ड्राई क्लीन वाले। तो मगर ये अलग ही था, खैर ड्रामा बनाने के लिए था। और ये कम्युनिकेशन गैप तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है चीज की, जो हमेशा लड़ाइयाँ कराती है। अगर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कम्युनिकेशन गैप ना हो, तो फिर बढ़िया चलता है घर गृहस्थी। बढ़िया रिव्यू आपका। और माधव जी के लिए सही आपने कहा, हंस के भी कहा, मैं भी हंस ही रही हूँ कि ये तो पुलिस था भी कि नहीं। करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि के लिए। संजू मैम जी, मैं सोच रहा अभी क्योंकि 7 सीजन के लिए ये मैं मानती हूँ कि तुलसी की गलती है। ऐसे नहीं कि वो नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट किसी को कौन मार दिया था वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जो इंसान चाबी बंद करके फेंका हो, हम उससे क्या कर सकते हैं? कोई भी वजह हो, अंश को इल्ज़ाम लगा रही है ना, वो तो खुद इसने प्रूव किया कि एक और रिवॉल्वर है। उसी निकाह के थैंक्स टू माँ के दृष्टिकोण से, मतलब वो गंगा तट पर उसके देखा था, क्योंकि गंगा की पूजा करके उन्हें पता दिया कि कहाँ पर है। वहाँ पे एक और रिवॉल्वर, क्योंकि वो जान से मार गया था, मारने वाला था वो नंदिनी को। सो इतना हैवानगरी की थी, उसने किडनैप किया था, उसने प्रूव किया था। नहीं तो वो 3 साल में आ गई थी, तो उसने 3 साल जेल में काटी। अगर प्रूव किया तो नंदिनी 10 साल जाती, लेकिन एटलीस्ट कम से कम शायद ये इसलिए दुख नहीं देना चाहती थी कि पहले से उसने बेटों को खो दिया, अभी बीवी को भी खो देगा तो वो क्या करेगा। इसलिए आई थिंक मुझे यही लग रहा है। लेकिन कोई भी वजह हो, उसको पता होना चाहिए, क्योंकि और ये भी पता होना चाहिए उसका पार्थ का करतूत क्या है। पर ब्लेमिंग अंश का मत, ये गलत है। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसे खुद पता था अंश ने क्या किया था। नौबत आ गई, उसने ही मदद की तुलसी को जान बचाने के लिए, वो सज़ा कम करने के लिए। तो इसलिए सज़ा या मौत ऐसे कुछ था, तो उसने 3 साल में आ गई थी। तो और मंदिर, मुझे ये वाक़या कि मंदिर का बेटा है, क्योंकि जो हरकतें की थी, उसने मारने वाली थी तुलसी को, बट निशाना चूक गया और करण को लग गया था ऐसे। और उसके बाद उसने खुद पार्थ को किडनैप किया था, और उसने बदला लेने के लिए बहुत कुछ गिरा काम किया था उसने। पार्थ कहाँ था, उसने उसे बचाने गए, और क्या क्या सुनना पड़ा उसे। इसलिए हर बार करण रोता नंदिनी के बीच में दिखते हैं, क्योंकि पार्थ के बारे में रो रही
तो उसको संयम रखने के लिए, उसे विश्वास करने के लिए उसने ये सब किया था। उसे हर बार उसने जितना करण ने उसे साथ दिया, तुलसी ने करण का भी साथ दिया। कि इनफैक्ट तुलसी का लाडला बेटा करण ही है। और हर बार गौतम गलत हमेशा लड़ाई होता था दोनों का, हमेशा। क्योंकि गौतम हमेशा करण का लड़ाई इल्ज़ाम लगाता था, कॉम्प्लेक्स था उसे, वो दिल से ही सोचता है। हमेशा करण बहुत संयम, बहुत समझदारी था। पर हर बार उसके बाद बहुत सी चीज़ें करण में जिंदगी में आई थी। और जिस तरह आज हरकतें कर रहे थे ना, टिपिकल मंदिर का है। बेटे उसको चालबाजी किया था मिहिर के साथ, और इसलिए उसको बेटा मिल गया, बेटा पैदा हुआ। ये मंदिर का ही हरकतें हैं। जिसने वो कहा मैं मेरे बेटे छीन लिया तो इसलिए तेरे पति छीन लूँगा। ये क्या है? तुलसी की गलती जो है, लेकिन करण का बहुत सारी गलतियाँ हैं। वो पाप कमा रहा है। हाँ, पाप के भागीदार कहीं ना कहीं तुलसी का भी है, लेकिन गौतम क्यों नहीं ढूंढने चाहा? कोई भी दिमाग नहीं है क्या? साहिल क्यों नहीं ढूंढा? क्यों उसकी बड़ी माँ बात करता है ना, वो भी क्यों नहीं आया था? और अभी क्या बोलूं, साहिल का बेटा देव क्या कर रहा है? वो पाप का भागीदार बन रहा है। पर एक क्या है ना, बुरा इंसान हमेशा एक चीज़ अच्छा ही कर देता है। अंगद लाके ना पूरा ख़त्म कर दिया किस्सा। शादी तक तो आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली अंगद के साथ फिर से वो मिताली एक करने के, वो कार्तिक के साथ। कार्तिक कभी भी मिताली से शादी नहीं करेगा, मुझसे लिखवा लो। अभी देखते हैं, साहिल ही मदद करेगा, क्योंकि पता चल रहा है कुछ तो बात है। जैसे एक पजल एक ही पीस काफ़ी है, उसके एक पीस लगाने से सारा खेल का पता। वही जब मिहिर को पता चल रहा है ना, तभी ये साहिल ये पूरा किसने किया, कि कौन से वजह से हुआ, तब ये सब पता चलेगा। क्योंकि अभी एज तक पुटिंग टू द एज हो जा रहा है, तभी ये वाप आएगा, एक फोर्स में आएगा ये सच। क्योंकि सच ज़्यादा तक छुपा नहीं रहेगा। देखते हैं। यस सुचि जी, बिल्कुल साहिल मदद करेगा। मैंने भी इस बात को सोचा है, क्योंकि अब वो एक तो इंटरेस्ट ले रहा है, दूसरा उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है कि ये दोनों छुपा क्या रहे हैं। तो डेफिनेटली। और कार्तिक, यस बिल्कुल सही कहा आपने, वो कभी मिताली से शादी करेगा नहीं। वृंदा से हो ना हो, मगर मिताली से तो बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.